अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे और इसके सीखने के बाद आप डेली यूज़ के बहुत सारे सेंटेंसेस इजीली ख़ुद ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक्शन कोई काम आप प्रेजेंट में कंप्लीट कर लेते हैं या हो जाता है तो उसमें उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। आई होप इट वुड बी वेरी यूज़फुल फॉर यू, especially for the beginners. Before starting the video, I request you all to subscribe the channel. Let's move to the topic. सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट की निशानी तो आपको पता है कि है, हैं या हूँ का लफ्ज़ जो है वो प्रेजेंट की निशानी है, और परफेक्ट के लिए जो है वो जुमले जिनके आखिर में चुका, चुकी, चुके आएगा वो परफेक्ट के सेंटेंस होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही लफ्ज़ हो। अलिफ छोटी है या बड़ी है, जैसे कि चुका, चुकी और चुके के आखिर में भी आप देख सकते हैं कि अलिफ आ रहा है, चुका के आखिर में, चुकी के आखिर में छोटी है और चुके के आखिर में बड़ी है। तो वो तमाम जुमले जो अलिफ छोटी है, बड़ी है और उसके बाद हैं या हूँ का लफ्ज़ आ रहा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस होंगे। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों ही जो है वो परफेक्ट के सेंटेंस है। अलिफ है आ रहा है के आखिर में और एक के आखिर में अलिफ और हूँ। मैं वो सो चुका है या वो सो गया है, वो बाज़ार जा चुके हैं, वो बाज़ार गए हैं। ये तमाम परफेक्ट की एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में कोई ना कोई होते हैं, जैसे कॉन्टीन्यूस में ज़ैम आर थे, इंडेफिनेट में डू और डज था। तो परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैज़ और हैव है। हैज़ जो है वो हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे, और हैव जो है आई, यू, वी, दे और प्लूरल यानी बाकी तमाम के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो परफेक्ट की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड, प्ले की प्लेड, रिसीव की रिसीव्ड। कुछ थर्ड फॉर्म्स ईडी लग के हो जाती हैं और कुछ सेम रहती हैं, जैसे रन की रनी होगी, कट ही थर्ड फॉर्म होगी, और कुछ की चेंज होती है, जैसे गो की गॉन, शो की शॉन। तो ये आपको फॉर्म्स पता होनी चाहिए। अब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज़ या हैव, फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। परफेक्ट के सेंटेंसेस जो है टेंस सीखने से आपको थर्ड फॉर्म सीखने का भी शौक़ होगा। आप हर वर्ब की थर्ड फॉर्म को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव की एग्जांपल्स देखते हैं। वो तो मर चुका है या वो मर चुका है। चुका है आखिर में आ रहा है, अलिफ है तो मीन्स परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। सब्जेक्ट ही, अकॉर्डिंग टू ही, हैज़, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड, ही हैज़ डाइड। मैंने उसका नुकसान पूरा कर दिया है या मैं उसका नुकसान पूरा कर चुका हूँ, दोनों हो सकते हैं। आई हैव मेड अप हिज लॉस, आई के साथ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद मेक की थर्ड फॉर्म मेड। वो अमेरिका से वापस आ चुका है या आ गया है। ही हैज़ कम बैक फ्रॉम द USA, कम की थर्ड फॉर्म जो है वो कम ही होगी। नेक्स्ट है उसने दुकानदार को धोखा दिया है। शी हैज़ चीटेड द शॉपकीपर। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि अगर परफेक्ट का सेंटेंस है और उसमें नहीं का लफ्ज़ आ रहा है तो आप क्या करेंगे। बहुत सिंपल है, हैज़ और हैव के साथ नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, देन नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है जुमले में तो फिर ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को एग्जाम्पल्स से देखते हैं। वो मर नहीं चुका है। ही हैज़ नॉट डाइड, मैंने उसका नुकसान पूरा नहीं कर दिया है। I have not made up his loss, वो अमेरिका से वापस नहीं आ चुका है। He has not come back from the USA, उसने दुकानदार को धोखा नहीं दिया है। She has not cheated the shopkeeper। इंटरोगेटिव में आप जो है वो अगर WH वर्ड आ रहा है तो वो सबसे पहले आ जाएगा, यानी when, why, how, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा।
देन सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वो मर चुका है? हैज़ ही डाइड? क्या मैंने उसका नुकसान पूरा कर दिया है? हैव आई मेड अप हिज लॉस? अच्छा, ये हैव के बाद आई जो है ये कैपिटल में हो। प्लूरल जो है प्रोनाउन आई जो है वो चाहे जुमले के दरमियान में आए वो कैपिटल ही लिखा जाएगा, एंड में आए, स्टार्ट में आए, कहीं भी। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। जैसे हैज़ ही डाइड, ही जो है प्रोनाउन उसका एच जो है वो स्मॉल हो गया, तो यहाँ पर जो है वो समझना है कि आई प्रोनाउन जो है वो कहीं पर भी हम कैपिटल ही लिखते हैं। वो अमेरिका से क्यों वापस आ चुका है? Why has he come back from the USA? WH वर्ड पहले आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसने कब दुकानदार को धोखा दिया है? When has she cheated the shopkeeper? सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। Thanks for watching. I hope now the beginners would be able to make the perfect sentences. And if you like the video, press the like button. Thanks for watching. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे एंड आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज ईजी एज आई कैन, ताकि जो बिगिनर्स हैं उन्हें भी इजीली समझ में आ सके। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट की तो सिग्निफिकेंस ये है कि उसकी निशानी है कि उसके जुमलों में आखिर में है या हूँ का लफ्ज़ आता है, और कंटिन्यूअस के लिए रहा, रहे, रही का लफ्ज़ आएगा। तो जब ये मिलकर आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकेंड चीज़ जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन अगर होगा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट, तो आपने इस का यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट आए हैं तो उसके साथ एम का यूज़ होगा, और बाकी तमाम के साथ हम आर लगाएंगे, यानी वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। नेक्स्ट जो है वो है वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और आसान वर्ड्स में समझाने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहा जाता है। जैसे गोइंग, स्लीपिंग, कुकिंग, मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ कर देंगे। हर टेंस में आपको पता है कि 3 तरह के जुमले होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव को देखते हैं कि अगर जुमला पॉजिटिव है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले जुमले का जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, वो मुझे तंग कर रहा है। सेंटेंस के आखिर में रहा है आ रहा है, मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि उसमें नहीं भी नहीं आ रहा और क्वेश्चन भी नहीं है ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ही इज़, तंग करना, टीज, आईएनजी लग गया, टीजिंग। ऑब्जेक्ट मी, ही इज़ टीजिंग मी। वो तेज़ भाग रहे हैं, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे आर रनिंग फास्ट। वो फर्श पर थूक रही है। शी इज़ स्पिटिंग ऑन फ्लोर। मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। आई एम वेस्टिंग माई टाइम। नेक्स्ट जी नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि अगर जुमले में नहीं आ रहा हुआ तो फिर क्या करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उनके साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट अगर जुमले में हुआ तो फिर जब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन्हीं में हम नहीं लगा लेते हैं। वो मुझे तंग नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट टीजिंग मी। वो तेज़ भाग नहीं रहे हैं। दे आर नॉट रनिंग फास्ट। वो फर्श पर थूक नहीं रही है। शी इज़ नॉट स्पिटिंग ऑन फ्लोर। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम।
इंटरोगेटिव्स पे आते हैं। उसमें आप अगर जुमले में WH वर्ड आ रहा है यानी वाई, व्हेन, वेयर, तो सबसे पहले वो आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी ING फॉर्म वर्ब की, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर इन द एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। वो मुझे क्यों तंग कर रहा है। क्यों WH वर्ड है तो इसलिए हम सबसे पहले उसको यूज़ करेंगे। वाई इज़ ही टीजिंग मी, क्या वो तेज़ भाग रही हैं। आर दे रनिंग फास्ट, वो फर्श पर कहाँ थूक रही है। वेयर इज़ शी स्पिटिंग ऑन फ्लोर, क्या मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। एम आई वेस्टिंग माई टाइम। Thanks for watching. I hope you like the video. For more videos, subscribe the channel, and if you like the video, please press the like button. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम जो है वो रूल्स करेंगे। SES और IES को हम कब और कहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे वर्ब के साथ। जैसा कि कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया और उसमें हमने ये सीखा कि जब सब्जेक्ट ही, शी और सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब के साथ S या फिर ES जो है वो ऐड करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जैसे ही लाइक्स केक्स, लाइक के साथ हमने S ऐड कर दिया। शी स्लीप्स, स्लीप के साथ हमने S ऐड किया। इट हर्ट्स, हर्ट्स के साथ हमने S ऐड किया। नोमान गोज, गो के साथ हमने ES ऐड किया। सबसे पहले हम ES का रूल समझते हैं कि हम किन वर्ब्स के साथ ES ऐड करेंगे अगर सब्जेक्ट ही, शी और सिंगुलर नाउन होगा। तो अगर वर्ब जो है वो एंड हो रहा है CH, SH, O, X, SS या फिर Z, ये 6 आपने जो है वो साउंड याद रखने। च, श, O, X, S, Z, इनके साथ अगर इन पर जो है वो वर्ब एंड हो रहा है तो आपने फिर इनके साथ आपने ES लगाना है। जैसे वॉच, वॉचेस, वॉश, वॉशेस, गो, गोज, फिक्स, फिक्सेस, मिस, मिसेस, बस, बसेस, इन तमाम के साथ हमने ES ऐड किया है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो ये है कि हम Y को I में चेंज कर देंगे और उसके बाद ES ऐड करेंगे वर्ब के साथ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि Y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वर्ब्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस Y, यानी पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो एंड में और उसके बाद Y आ रहा हो, ये लाजमी है। आपने ये लाजमी देखना है कि Y से पहले कॉन्सोनेंट है या फिर वाउल है। और कॉन्सोनेंट जो है आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो लेटर्स 26 हैं, उसमें 5 जो हैं वो वाउल्स हैं, A, E, I, O, U, और जो बाकी रिमेनिंग लेटर्स हैं 21 उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो Y जो है वो I में चेंज हो जाएगा और उसके साथ ES तब बाद में ऐड होगा। जैसे क्राई, क्राइज, Y चेंज इनटू I और फिर हमने ES ऐड किया। फ्लाई, फ्लाइज, स्टडी, स्टडीज, ट्राई, ट्राइज। अगर Y से पहले जो है वो वाउल आ रहा है तो फिर आप उसको I में चेंज करके ES नहीं लगाएंगे बल्कि सिंपली हम उसके साथ S ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है बाय, BUY। अब Y से पहले जो है वो U आ रहा है इसलिए हमने सिर्फ जस्ट उसमें S ऐड किया, बाइस, ठीक है। और अच्छा, S का रूल जो है हमने लास्ट में रखा है कि वर्ब के साथ S लगा भी हम लगाते हैं। तो वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि मोस्टली इसके साथ तो S लगता है, ठीक है। तो वो वर्ब्स जो च, श, ओ, ज, स, एक्स इस पर भी नहीं ख़त्म हो रहे और उनके बाद Y से पहले कॉन्सोनेंट भी नहीं आ रहा, तो जो बाकी हैं उन सब के साथ हम S ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है वॉक, अब ये के पे ख़त्म हो रहा है, ना ही यहाँ पर आखिर में चा आ रहा है, न शा, न जा, न ओ, न सा, तो फिर इसलिए हमने सिर्फ इसके साथ S ऐड कर दिए। विजिट, रन, कुक, प्ले, प्ले में भी आप देखेंगे Y पे एंड हो रहा है लेकिन Y से पहले वाउल आ रहा है इसलिए हमने जस्ट उसका S ऐड कर दिया। तो जब भी आपने वर्ब के साथ कोई S या ES ऐड करने का रूल आएगा तो आपने ये देखना है
कि सबसे पहले उसको आपने ES के रूल पर फिट करके देखना है कि उसके साथ ES तो नहीं लगेगा, कहीं वो 6 साउंड्स तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने Y का रूल चेक करना है कि Y तो नहीं आ रहा और उससे पहले कॉन्सोनेंट तो नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर सिंपली जस्ट उसके साथ हम S को ऐड कर देंगे। सिर्फ इसके ये 3 ही रूल्स हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा और अब आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपको पॉजिटिव में वर्ब के साथ S और ES या IES ऐड करना होगा। Thanks for watching. For more videos, subscribe the channel. If you like the video, please press the like button and subscribe the channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सीखेंगे और इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसके सीखने के बाद आप अपनी डेली रूटीन इजीली बता सकते हैं और डेली यूज़ के सेंटेंसेस भी आप इजीली जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से जुमले जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमले हैं। तो वो जो जुमले होंगे वो मोस्टली ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ पे जो है वो ख़त्म हो रहे होंगे। ऐसे जुमले जो हैं जो इन लफ्ज़ों पे ख़त्म हों, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। उसने उनको आपने अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स के तहत जो है वो डील करना है। अब जब आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो अगर तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपने जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का आपने यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई लाइक केक्स, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस आपने ऐड करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है लाजमी। इस चीज़ को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे आई लाइक केक था, ठीक है, लेकिन अब अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो ही लाइक नहीं होगा बल्कि ही लाइक्स केक्स। शी है तो अब शी स्लीप नहीं होगा बल्कि वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड हो जाएगा। She sleeps a lot. It hurts. Noman goes to office. He, she, it और singular noun, यहाँ पर चारों एग्जाम्पल्स आपके पास आ गई हैं। तो सब्जेक्ट अगर ये चारों होंगे तो आपने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस को ऐड करना है। अदरवाइज़ अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन है तो फिर आपने ऐड नहीं करना। जस्ट यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो तब आपने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस को ऐड करना है। पॉजिटिव्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वो तेज़ भागता है। अब ता है एंड में आ रहा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव का सेंटेंस है। इसमें नहीं भी नहीं आ रहा और क्वेश्चन भी नहीं है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने लगाना है। ठीक है, ही रन्स फास्ट, ऐसे इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है और वो हमने याद रखना है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो हमने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का यूज़ करना है। मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। आई मेक टी फॉर ऑल। वो कप केक बनाती है। शी बेक्स कप केक्स। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। वी नो यू वेरी वेल। यहाँ पर ही और शी जो है उनके साथ हमने वर्ब के साथ एस और ई एस लगाया है और बाकी जो है वो सिंपल हमने ट्रांसलेट किए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि जो हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होता है तो ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हमने करना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमने ये नहीं करना। वहाँ पर हम जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ सब्जेक्ट चाहे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो, हम एस और एस नहीं लगाएंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर आपको पता चल गया है कि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव है, इसमें नहीं आ रहा है, तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू, नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद आपका जुमले का ऑब्जेक्ट, अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल कि डू किसके साथ आएगा और डस किसके साथ आएगा। तो डस का वही रूल है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो डज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो आप डज नॉट का यूज़ करेंगे, और अदरवाइज आप डू नॉट लगाएंगे। बाकी तमाम के साथ आई, यू, वी, दे और प्लूरल लाइन। आप सिर्फ ये याद कर लें कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। वो तेज़ नहीं भागता है, ही डज नॉट रन फास्ट। सब्जेक्ट जो है वो ही था तो इसलिए हमने डज नॉट का यूज़ किया। मैं सबके लिए चाय नहीं बनाती हूँ, आई डू नॉट मेक टी फॉर ऑल। वो कपकेक नहीं बनाती है, शी डज नॉट बेक कपकेक्स। हम तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो यू वेरी वेल। यहाँ पर हमने ही, शी, इट, ही, शी के साथ जो है वो डज नॉट का इस्तेमाल किया है और बाकी तमाम के साथ डू नॉट का। और वर्ब की सेम ही फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ पर एस और एस का रूल सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ है। और वर्ब के साथ हम एस और एस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होता है तो हम डू के साथ ई एस लगा के उसको डज बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ फिर एस और एस हम ऐड नहीं करते। ये डू ही है जिसके साथ ई एस लगकर डज बन गया है ये, तो हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वर्ब में एस और एस नहीं ऐड होगा। अब आते हैं इंटरोगेटिव्स की तरफ के सवालिया जो जुमले होंगे, क्वेश्चन, उनको हम किस तरीके से करेंगे। उसमें आप सबसे पहले जो है वो डू डज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस के जिनके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बनाए थे उन्हीं के हम इंटरोगेटिव्स जो है वो बनाएंगे। क्या वो तेज़ भागता है, डज ही रन फास्ट। क्या मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, डू आई मेक टी फॉर ऑल। क्या वो कपकेक बनाती है, डज शी बेक कपकेक्स। क्या हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, डू वी नो यू वेरी वेल। डज को हमने स्टार्ट में कर दिया और डू को भी हमने स्टार्ट में कर दिया और एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ पे ख़त्म हो रहा है और क्वेश्चन है और उसमें WH वर्ड आ गया है तो WH वर्ड सबसे स्टार्ट में आ जाएगा। WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वो ऑफिस से कब वापस आता है, व्हेन डज ही कम बैक फ्रॉम ऑफिस। दोनों सेंटेंस में सबसे पहले हमने WH वर्ड यूज़ किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया। एक जो है वो यू था उसके हिसाब से डू यूज़ किया और एक ही है उसके हिसाब से हमने डज का इस्तेमाल किया। Thanks for watching. For more videos, subscribe the channel. And if you like the video, please press the like button and subscribe the channel. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो सीखेंगे और before that, if you have not subscribed the channel, so I request you all to subscribe the channel. Let's start the video. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से जुमले हैं जो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। तो उनकी निशानी ये है कि उनमें काम जो है, एक्शन, वो आपका प्रेजेंट में ही कुछ देर पहले शुरू हुआ होगा और अभी तक चल रहा होगा, तो इसलिए उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस कहेंगे। और उनकी जो निशानी है वो ये होगी कि उनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे कंटिन्यूस की सिग्निफिकेंस है वैसे ही होगा, लेकिन इसके साथ उसमें वक्त का दौरानिया भी ऐड होगा, यानी वक्त भी होगा, यानी सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, रहा, रहे, रही के साथ जो है वो ये भी ऐड होगा। एक तो ये हो गए कि रहा, रहे, रही और वक्त का दौरानिया होगा साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के होंगे और उन्हें हम उसी तरीके से वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाकर हम उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। और दूसरा ये कि जुमलों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ती रही हूँ या ता रहा हूँ आ रहा होगा, तो उनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ही रूल्स पर जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। इस चीज़ को जो है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
बहुत से लोगों के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो यहाँ देखिए, एक ही जुमले को मैंने 3 तरह से लिखा है और ये तीनों तरह ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ आ रहा है तो कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि इसमें वक्त भी आ रहा है सुबह से, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। दूसरा है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ और प्लस वक्त का दौरानिया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही है। और थर्ड है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ, आखिर में ता रहा हूँ आ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही है। और वक्त इसमें जो है वो डायरेक्ट तो नहीं यूज़ हुआ, लेकिन इस जुमले को अगर आप गौर से देखें तो इसमें काम शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, यानी मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ, यानी कब से कर रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सेम, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। क्योंकि टाइम नहीं बताया तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लेकिन हैव बीन और ING फॉर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट की वही यूज़ करेंगे इसमें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। इसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन यानी बाकी जो भी तमाम है उनके साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हैं। इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी वर्ब के साथ जो ING लगाकर हम बनाते हैं। जैसे कम के साथ ING लगा कमिंग, गो के साथ गोइंग, स्लीपिंग, कटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसमें यूज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर वक्त आ गया है जुमले में तो उसमें हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। उससे पहले तो सिंस कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर। सिंस जो है वो हम स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग टाइम हमें बताया होगा लेकिन एंडिंग टाइम नहीं बताया होगा, यानी मॉर्निंग, मंडे, दिसंबर 2002, 6 PM स्टार्टिंग टाइम बताया है। और फॉर जो है जहाँ पीरियड ऑफ टाइम, फुल टाइम हमें बताया है, 2 hours, 4 days, 6 months, 2 years, 1 century, a while, लॉन्ग टाइम, जहाँ पूरा टाइम हमें उन्होंने बता दिया है वहाँ उससे पहले हम फॉर लगाएंगे, और जहाँ सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बताया है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। और ये आपको जितना आप यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे इसको, ये आपको और क्लियर होते जाएगा सिंस फॉर का यूज़, यानी प्रैक्टिस से आपको आएगा। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से। पॉजिटिव में आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म ING लगाएंगे। उसके बाद अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और अगर वक्त है तो फिर उससे पहले सिंस फॉर का यूज़ और फिर वक्त बताएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं सीसो। वो 2 घंटे से सोती रही है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ, बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 2020 से इस घर में रह रहा है। अब पहले जुमले को ट्रांसलेट करते हैं। वो 2 घंटे से सोती रही है, ती रही है आ रहा है और वक्त भी आ रहा है, तो शी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, सोना, स्लीपिंग, 2 hours पूरा टाइम बता दिया इसलिए उससे पहले फॉर लगेगा। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ, अब यहाँ पर वक्त नहीं बताया, सिर्फ ता रहा हूँ आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हम इसमें उसी का हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, और अगर टाइम आ जाता तो हम टाइम भी ऐड कर लेते। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, प्लूरल है इसलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया। वो 2020 से इस घर में रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020, स्टार्टिंग टाइम है यानी 2020 से रह। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यानी हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट लग जाएगा। वर्ब प्लस ING, ऑब्जेक्ट अगर जुमले में हुआ तो वो, और अगर वक्त हुआ तो फिर सिंस फॉर का यूज़ और फिर टाइम हम यूज़ करेंगे। वो 2 घंटे सोती नहीं रही है, शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। बच्चे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो 2020 से इस घर में नहीं रह रहा है, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020, यानी हैज़ नॉट
हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का हमने यूज़ किया, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव की तरफ आते हैं। WH वर्ड अगर कोई हुआ तो वो यूज़ करेंगे, यानी व्हेन, वाई, वेयर, हाउ। उसके बाद हम हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, पूरा हैज़ बीन और हैव बीन नहीं। हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, और फिर अगर जुमले में वक्त आ रहा है तो उससे पहले सिंस, फॉर, और फिर हम वक्त बताएंगे। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। वो 2 घंटे क्यों सोती रही है? WH वर्ड आ रहा है तो इसलिए वाई हैज़ शी बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हमने WH वर्ड, फिर हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने लगाया है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ING फॉर्म, और फिर वक्त बताया है हमने। क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ? अब यहाँ WH वर्ड नहीं है तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू। बच्चे सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? WH वर्ड है वेयर हैव चिल्ड्रन, हैव अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन हमने लगाया है। बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2020 से इस घर में नहीं रह रहा? इंटेरो नेगेटिव है, यानी क्वेश्चन भी और नेगेटिव भी है, तो इसमें हम करेंगे हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020, यानी हमने हैज़ ही को बाहर निकाला और बाकी का हेल्प अब नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद हमने ऐड किया। हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। Thanks for watching. I hope now you would be able to recognize the present perfect continuous in Urdu, and you are able to translate them according to the rules which I have described. For more videos, subscribe the channel. If you like the video, please press the like button.